अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप तमाम बच्चों के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि सर क्या 11th और 12th को कंबाइन जो है वो पास कंसिडर किया जाता है, क्या 11th को अलग पास करना पड़ता है, 12th को अलग पास करना पड़ता है, क्या 11th को पास करना लाजमी है, देन 12th के अंदर हमारे जो है वो कंबाइन मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं, और पीबीए की क्या पॉलिसी है, एक तो उसके पासिंग परसेंटेज क्या है, देन पीबीए के अंदर भी क्या हमें कंबाइन जो है वो पास किया जाता है, इस हवाले से हमें गाइड कर दे। तो बच्चों इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर करूँगा। वीडियो एंड तक आपने लाजमी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बच्चों आपने लाजमी व्हाट्सएप चैनल को जो है वो ज्वाइन करना है। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। बच्चों इसमें आप ही का फ़ायदा है। अच्छा तो बच्चों सबसे पहले आपके पीबीए के हवाले से डिस्कस करते हैं पीबीए के अंदर पासिंग परसेंटेज क्या है, और सबसे अहम सवाल जो बच्चों का है क्या पीबीए के मार्क्स को कंबाइन जो है वो कंसीडर किया जाता है। बच्चों याद रखें पीबीए की पासिंग परसेंटेज वही होती है जो आपकी थ्योरी की पासिंग परसेंटेज होती है, ठीक है। इसके अलावा याद रखें जो आपके पीबीए है, पीबीए आपने क्लास 11 का भी पास करना होता है, क्लास 12 का भी पास करना होता है, ठीक है। पीबीए आपने क्लास 11 का सेपरेट पास करना है और क्लास 12 का जो है वो सेपरेट पास करना है। ये फाइनल पॉलिसी है बोर्ड की तरफ से, यानी इसमें आपको कंबाइन पास जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। 11th को आपने अलग पास करना है, 12th को आपने अलग पास करना है। हाँ, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल अब तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो सप्ली वाले बच्चे हैं, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं उन्होंने सिर्फ 33% को जो है वो पूरा करना है, चाहे वो किसी तरह भी पूरा करे, बस उनका 33% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, उनको पास कंसीडर किया जाता है। बट जो पीबीए है, पीबीए आपका बच्चे देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है, तो वो अपनी क्लास 11 की अलग पास करनी है, क्लास 12 की अलग पास करनी है, इसके अंदर कंबाइन पास नहीं होगा। बेशक आपकी 15 आउट ऑफ 15 जो है वो मार्क्स है क्लास 11 के अंदर, बट अगर आपके 12 में आप फेल हो जाते हैं तो आपको पीबीए का पेपर जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। बट आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है जो कि पहले हुआ करता था, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सिंपल आपने जो है वो 33% को गेन करना है, जिस मर्जी तरीके से आप गेन करें आप जो है पास कंसीडर किए जाते हैं। अब बच्चों आते हैं आपकी जो थ्योरी की पॉलिसी है उसके ऊपर। बच्चों देखिए थ्योरी की पॉलिसी बहुत सिंपल बहुत आसान है, और ये कंबाइंड वाली पॉलिसी है, यानी इसका ये रूल है कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में 30 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100 और आपके सेकंड ईयर में आ जाते हैं 36 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो कंबाइन आपके 66 बन रहे हैं। आपको 200 में से 66 मार्क्स चाहिए होते हैं, 33% इतना ही बनता है, तो आप जो है वो पास कंसीडर किए जाएंगे। यानी मतलब ये है कि आपने क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में से बस 33% को जो है वो पूरा करना है, कंबाइन जो है वो आपको पास कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एक और छोटी सी कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर थी कि क्या सर हमें फर्स्ट ईयर को लाजमी पास करना है, देन ही हम सेकंड ईयर के अंदर पास होंगे। बच्चों याद रखें ये पॉलिसी ऐसी कुछ भी नहीं है, जिसने आपको बताया है बिल्कुल गलत बताया है। आपने फर्स्ट ईयर को लाजमी जो है वो पास करना नहीं है, आपने सिर्फ जो है वो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर को कंबाइन पास करना है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 20 नंबर हैं और अगर आपके देन सेकंड ईयर में इतने नंबर आ जाते हैं कि आपका कंबाइन 33% बन रहा है, तो आप जो है वो पास कंसीडर किए जाएंगे। मेरे पास कुछ सैंपल्स जो है वो रिजल्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं, अगर ये इशू ज़्यादा रेज हुआ तो मैं आपसे वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। जो रिसेंट ईयर आपका 2024 के अंदर 2023 के अंदर रिजल्ट बच्चों के आए थे, आप खुद भी जाके दे सकते हैं। बस सिंपल आपने 11th और 12th को जो है ना कंबाइन 33% पे लेके आना है और आप पास कंसीडर किए जाएंगे। इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर को लाजमी पास करना है, सेकंड ईयर को लाजमी पास करना है, इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपके तमाम डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो है, वहाँ पर आप तक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।